पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान, जिब्रान और अफगान ढेर। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अमित शाह बोले 22 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन महादेव। हमले के बाद से आतंकियों को हमने घेर रखा, भागने नहीं दिया। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, बोले ये आतंकियों के मरने से भी खुश नहीं, आतंकियों का धर्म देखकर दुखी ना हो विपक्ष। चिदंबरम के सवाल पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब, बोले पाकिस्तान को बचाकर चिदंबरम को क्या मिलेगा, मारे गए 3 में से 2 आतंकियों के पाकिस्तानी वोटर नंबर हमारे पास। अमित शाह बोले पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को बचाने वाले बच नहीं पाएंगे, उन्हें सबूत चाहिए थे, मुझसे मांगते। सिंधु जल संधि को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, बोले पाकिस्तान से सिंधु जल संधि कांग्रेस की भूल, पीएम मोदी ने इस संधि को स्थगित किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह बोले ऑपरेशन के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दी, सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। अमित शाह बोले पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा, आम नागरिक पर कोई हमला नहीं किया। लोकसभा में अमित शाह बोले हम मनमोहन सरकार की तरह चुप रहने वाले नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ डोजियर भेजे, किया कुछ नहीं, हमने हर हमले का जवाब दिया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस ने शिमला समझौते के बाद पीओके की चर्चा ही नहीं की, पीओके वापस न लेकर कांग्रेस ने समस्या को जन्म दिया। अमित शाह बोले पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी, उनके पास हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पीएम मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे जवाब। पीएम मोदी लोकसभा में शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर समापन भाषण देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले सरकार ने सेना को मौत के मुंह में झोंका, ट्रंप के फोन के दबाव में सीज फायर हुआ, मौका था, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले देश के प्रति कांग्रेस की सोच नकारात्मक, उन्होंने सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना, बोले विदेश मंत्री के पास इंडिया का विजन नहीं, विदेश मंत्री के पास बीजेपी आरएसएस का विजन है। पप्पू यादव बोले रक्षा मंत्री ने मोदी बीजेपी की बात रखी, चीन पर जयशंकर, राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पोस्ट ट्वीट कर लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है मनीष तिवारी का नाम। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाए बागी तेवर, कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पार्टी लाइन पर बोलने से इनकार के बाद कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट से नाम हटा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, जमकर हुई नारेबाजी। बिहार के एसआईआर के मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 12 और 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय हुई। कोर्ट ने बहस के लिए याचिकाकर्ताओं को 1 दिन का समय दिया, दूसरे दिन चुनाव आयोग की दलीलों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पटना के मनेर में पंचायत सचिव को धमकी देने के मामले में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर एफआईआर, पंचायत सचिव संदीप कुमार की शिकायत पर SC/ST थाने में एफआईआर हुई है। पंचायत सचिव धमकी के मामले में तेज प्रताप यादव का ट्वीट लिखा, क्या आरजेडी अपने एमएलए पर कार्रवाई करेगी, संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं आचरण में दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं थम रही एमएनएस की गुंडागर्दी, हिंदी भाषियों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कल्याण में कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की। फीस के बहाने हिंदी भाषी संचालक को पीटा, मुंबई के गोरेगांव में फाइनेंस दफ्तर में भी काटा बवाल। पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे राहुल गांधी, पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा प्रोटेस्ट, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर विधायकों ने बीन बजाकर मोहन यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस में प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मीटिंग की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केरल के कोच्चि में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताई हिंदुओं की मर्यादा, कहा पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू धर्म की 4 चौखट, सत्य, करुणा, सुचिता और तपस। चौखट की इस पार की चीजें धर्म और उस पार की चीजें अधर्म है। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा, कांवड़ियों से भरी एक बस ट्रक से टकराई, 18 कांवड़ियों की मौत। सड़क हादसे में बस में सवार 23 कांवड़ी घायल हैं, सभी को देवघर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, कई की हालत गंभीर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे पर दुख जताया, बाबा वैद्यनाथ जी के उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, इलाके में दिखे बाढ़ जैसे हालात, कई घरों को हुआ नुकसान, पानी में बही स्कूटी और बाइक। मंडी में भारी बारिश के चलते 3 लोगों की मौत, नगर आयुक्त रोहित राठौर ने कहा कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, राजाजी मार्ग इलाके में बारिश के चलते धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जाम, धौला कुआं इलाके में गाड़ियों की लंबी कतार लगी, दफ्तर आने जाने वाले परेशान। सेंट्रल दिल्ली में भारी बारिश से एनडीएमसी की तैयारियों के दावों की भी पोल खुल गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर के बाहर पानी भरा, पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश। यूपी के नोएडा में भारी बारिश, सड़कों पर लगा जाम, बारिश के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार।
एमपी के भोपाल में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया, सड़कें बनी दरिया, यातायात बुरी तरह प्रभावित है। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर आवाजाही हुई मुश्किल। एमपी के शिवपुरी में मगरमच्छ का आतंक, सड़क पर दिखे एक साथ 2 मगरमच्छ, बारिश के बाद सड़कों पर निकले मगरमच्छ। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है, ओढ़व निकोल रिंग रोड पर पानी भर गया है। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश, भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी, लोग परेशान हैं। पटना में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सड़कें पानी में डूबी, एसके पुरी इलाके में पानी भरा, लोग परेशान, ट्रैफिक हुआ स्लो। मेरठ में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत, डॉक्टर के सोए रहने की वजह से मरीज की तड़प तड़प कर जान चली गई। मेरठ में डॉक्टर के सोने का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद 2 डॉक्टर सस्पेंड किए गए। श्रावस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा, अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गिरफ्तार बदमाश पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अवैध हथियार और चाकू भी पुलिस ने बरामद किया, बदमाश ने पत्रकार पर भी किया था चाकू से हमला। यूपी के बरेली में रफ्तार का कहर, होटल में घुसी तेज रफ्तार कार, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू में बीच सड़क थार सवार की गुंडागर्दी, स्कूटी सवार को जानबूझकर मारी टक्कर, बुजुर्ग की हत्या करने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना। यूपी के प्रयागराज में श्री नागवा सुकी मंदिर में लगा लोगों का तांता, नागपंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या के शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर में लोगों की भीड़, नागपंचमी के मौके पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में बागेश्वर मंदिर पहुंचे लोग, नागपंचमी के मौके पर महादेव की पूजा हो रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव, नागपंचमी के मौके पर भस्म आरती में शामिल हुए। 1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम, एक दिन में 50 से ज्यादा बार नहीं कर पाएंगे बैलेंस चेक, ऑटो पे का भी बदलेगा समय। जून में सिंगापुर एयरलाइंस का मुनाफा 58.8% गिरा, कंपनी ने एयर इंडिया के 11,000 करोड़ के घाटे को बताया कारण। पहली तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी की टोटल इनकम 4,006 करोड़ रुपए रही, कंपनी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ रुपए हुआ, पिछले साल की तुलना में 28.72% बढ़ी इनकम। भारत में लॉन्च हुआ रेडमी नोट 14 SE 5G फोन, कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 14,999 रुपए रखी है। भारतीय टेक कंपनी प्राइम बुक 31 जुलाई को लॉन्च करेगी। प्राइम बुक 2 नियो लैपटॉप AI फीचर से लैस होगा, कंपनी ने लैपटॉप की शुरुआती कीमत 15,999 रुपए रखी है। भारतीय बाजार में वापसी कर रहा है जापानी ब्रांड शार्प, स्प्लिट AC के बाद अब विंडो AC लॉन्च करने की तैयारी में कंपनी, चीनी कंपनियों को टक्कर देगा शार्प। भारत की दिव्या देशमुख फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट की बनी चैंपियन, 19 साल की दिव्या ने हमवतन खिलाड़ी कोनेरो हम्पी को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। दिव्या देशमुख और कोनेरो हम्पी के बीच फाइनल में 2 मुकाबले ड्रॉ रहे, दिव्या ने टाई ब्रेक में 2.5 अंक के साथ जीत हासिल कर ली। फिडे विमेंस चेस चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी दिव्या, चैंपियन बनने के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का मिला खिताब। विश्व चैंपियन बनने के बाद दिव्या ने विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में जगह बनाने के साथ कोनेरो हम्पी भी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद दिव्या देशमुख के हौसले बुलंद का उम्मीद है ये सिर्फ एक शुरुआत है। पीएम मोदी ने विश्व चैंपियन दिव्या देशमुख को जीत की शुभकामनाएं दी, कहा उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का ऐतिहासिक फाइनल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या से वीडियो कॉल पर बात की। सीएम ने दिव्या को जीत की बधाई देते हुए कहा, इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए, लोगों के लिए ये गर्व का मौका है। टीम इंडिया 5वें टेस्ट से पहले लंदन के इंडिया हाउस पहुंची, भारतीय हाई कमिश्नर से मुलाकात की, टीम की तरफ से दिया गया एक बैट गिफ्ट। ऋषभ पंत ने अपनी चोट को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, कहा जल्द मैदान पर वापस आऊंगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर पहुंची भारत, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर काबिज है। जसप्रीत बुमराह के 5वें टेस्ट में खेलने को लेकर शुभमन गिल का बयान, का अगर 5वां टेस्ट खेलते हैं तो टीम के लिए बेनिफिट होगा, अगर नहीं खेलते हैं तो भी हमारे पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक मौजूद है। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट में 24 रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल। ओवल में सचिन ने बनाए हैं 272 रन, राहुल ने अब तक 249 रन बना लिए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने की ऋषभ पंत की तारीफ, पंत की मैच के दौरान साहसिक खेल दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा की। सौरभ गांगुली ने 5वें टेस्ट के लिए कप्तान शुभमन गिल को दी सलाह, का ओवल टेस्ट में स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करना चाहिए। इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान, बॉलिंग ऑलराउंडर जेमी ओवरटन को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के गेंदबाजों को आराम देने के बयान के बाद ओवरटन टीम में शामिल, 31 जुलाई से ओवल में खेला जाएगा 5वां टेस्ट।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 5वां टेस्ट खेलने के दिए संकेत, का दर्द सिर्फ एक भाव है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने भोपाल में की सीएम मोहन यादव से मुलाकात, सीएम ने किया सम्मानित। ऑस्ट्रेलिया ने किया 5-0 से क्लीन स्वीप, वेस्टइंडीज को 5वीं टी20 में 3 विकेट से हराया। ग्रीन, डेविड और ओवेन ने दिलाई जीत। आईसीसी ने वेस्टइंडीज की टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया। चौथे टी20 में स्लो ओवर रन रेट की वजह से ये कार्रवाई हुई। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने भारत की तारीफ की, कहा निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में भारत की बड़ी भूमिका, भारत निशानेबाजी खेल का केंद्र बनता जा रहा है।